प्रधानमंत्री मोदी तकनीक को हमेशा आगे रखना चाहते हैं। वो आधुनिक जरूरतों को समझते हुए तकनीक के साथ कदमताल करने से पीछे नहीं हटते। देश की राजनीति में चमकने के बाद से पीएम मोदी ने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जिनकी काट विपक्ष आज तक नहीं निकाल सका। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही पीएम मोदी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। वो विपक्ष पर जबरदस्त वार कर रहे हैं और देश प्रथम का नारा बुलंद करते दिख रहे हैं। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। पीएम मोदी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, साथ ही योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए विकास की एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं। पीएम मोदी की रैलियों से बीजेपी समर्थक उत्साह से भरे दिख रहे हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर ओर पीएम मोदी की जय जयकार सुनाई दे रही है। देश भर में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ रैलियों को संबोधित किया, बल्कि रोड शो के जरिए आम लोगों से जुड़ने की भी कोशिश की। बीजेपी की तैयारियां भी सबसे आगे नजर आ रही हैं। विपक्ष जहां सीट शेयरिंग और गठबंधन की कोशिशों में ही उलझा है, वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। यानी मोदी जैसा बड़ा चेहरा हो, आम लोगों से जुड़ाव हो, विकास हो या चुनावी तैयारियां, बीजेपी विपक्ष से काफी आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी जानती है कि उसके पास पीएम मोदी जैसा बड़ा ब्रांड है जो जीत की गारंटी बन चुका है और जिसे हराना लगभग असंभव सा लगता है। ये नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है जिसके दम पर बीजेपी मोदी सरकार 3.0 को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और पार्टी को अब की बार 400 पार का नारा हकीकत में बदलता दिख रहा है। अब बीजेपी अपने जांचे, परखे और खरे ब्रांड को और मजबूती देने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी ने तकनीक के सहारे पीएम मोदी का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाने की तैयारी की है। बीजेपी तकनीक का हाथ पकड़कर तेजी से विकसित होती दुनिया के साथ कदम ताल कर चुनाव प्रचार को हाईटेक करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, इसलिए बीजेपी इस रण में अब एआई तकनीक का सहारा लेने जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी के नाम पर देश के अलग अलग 10 भाषाओं में एक्स हैंडल शुरू किया गया है, जिनमें पीएम मोदी बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, मराठी और मलयालम जैसी भाषाओं में भाषण देते सुनाई देंगे। अलग अलग भाषाओं में पीएम का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सहारा लिया जाएगा। यानी चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी का एआई अवतार दिखाई देगा, ताकि सभी भाषा और बोलियों के लोगों तक सहज तौर पर पीएम मोदी की बात पहुंचाई जा सके। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी की सभाओं का अलग अलग भाषाओं में प्रसारण भी शुरू हो गया है। एआई के जरिए डबिंग करके पीएम मोदी का संदेश कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को एक साथ कई भाषाओं में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पीएम मोदी एक जगह जनसभा करेंगे और अलग अलग भाषाओं में उसे डब करके दिखाया जाएगा। ये प्रयोग इसलिए भी किया जा रहा है ताकि पीएम मोदी एक ही समय में अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ सके। प्रधानमंत्री जी तो इसमें लीड ले चुके हैं ऑलरेडी। अभी हाल में उन्होंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें वह भाषण देने गए थे, वो ट्रांसलेट तमिल में हुआ था। वो तो प्रधानमंत्री जी हमेशा टेक्नोलॉजी के मामले में लीड लेते हैं और उसका ठीक उपयोग जन कल्याण के लिए कैसे उसकी चिंता करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पीएम मोदी के संबोधन को अलग अलग भाषाओं में टेलीकास्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग काउंटर भी बना लिए हैं। ये काउंटर बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, मराठी और मलयालम जैसी भाषाओं के लिए बनाए गए हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी इस मामले में भी सबों से आगे रहना चाहती है, यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग में भी। तो एआई टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और उसका उपयोग बीजेपी इस लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन के लिए करने जा रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। आइए आपको दिखाते हैं कि आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी तेलुगु, आप देखें कि ये उनका नया एक्स हैंडल है जो तेलुगु में है। इसी तरीके से मलयाली में भी है, कन्नड़ में भी है, बांग्ला में भी है, पंजाबी में भी है, असमिया में भी है, यानी पूरब के राज्य भी, दक्षिण के राज्य भी, यानी जहां लोग सही ढंग से उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, जो वो लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं नहीं पहुंचा पाते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अलग अलग अपने ट्विटर, जो पहले का ट्विटर था अब एक्स हैंडल है, उस पर अलग अलग अकाउंट बनाए हैं। और मैं नीचे आपको दिखाता हूं कि जैसे आप जाएं, देखें यहाँ कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक हिंदी में बोले हों, लेकिन यहाँ आपको अगर ये तेलुगु है तो तेलुगु में ही सुनाई देगा और ये पूरा ट्रांसलेशन जो हो रहा है वो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। जरा इसे सुने आप। భావజాల పోరాటం అంటే ఇదేనా? అసలు భావజాల పోరాటం అంటే ఏంటో నేను చెబుతాను, వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యేలా చెబుతాను. వాళ్ళు చెబుతారు ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ అని, మోడీ అంటాడు నేషన్ ఫస్ట్ అని. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन कोई नई बात नहीं है। पिछले साल दिसंबर महीने में 18 तारीख को काशी में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण का एआई तकनीक के जरिए तमिल भाषा में अनुवाद किया गया था। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब हिंदी में भाषण दे रहे थे, ठीक उसी समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनका तमिल में लाइव अनुवाद किया जा रहा था। उस वक्त नमो घाट पर मौजूद तमिलनाडु से आए करीब 1400 लोगों ने पीएम मोदी के भाषण को हेडफोन पर सुना था। तभी इस बात के संकेत मिल गए थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी इस तकनीक का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये पीएम मोदी की टेक सेवी होने की इमेज को और पुख्ता करेगी। अब बीजेपी की आईटी सेल ने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।